श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे गणेश जी महाराज, हे गणपति, हे लंबोदर, हे विघ्नहर्ता, सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले आप महादेव, आप महादेव पुत्र हैं। आप सभी देवताओं को प्रसन्न कर हमें आशीर्वाद दिलवाते हैं। हे गणेश जी महाराज, आप ही चारों दिशा दसों दिशाओं के स्वामी हैं, तो सभी दिशाओं को विमुख कर अवाहित समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा इस सोसाइटी में विराजमान, इस शिव मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा मेरे इस कथा स्थल पर विराजमान शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ तथा भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ, गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करें, हमें कृतार्थ करें। यहाँ मैं समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा विष्णु जी कार्तिक मास में कार्तिकेय जी से विशेष आग्रह करता हूँ कि आपका यह उत्तम काल है, इस काल में आपके नाम से ही लोग तर जाते हैं। हमारे पूर्वज आपके नाम से ही प्रसन्न हो जाते हैं और हम अगर कार्तिकेय पुराण या इत्यादि का पाठ करते हैं तो आप हमारे पूर्वजों पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत्र उमा शंकर नारायणी देवी राजगड़िया का पुत्र अपने पितर पितरानी का आह्वान करते हुए तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करते हुए, मैं अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता का आह्वान करते हुए तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी, मैं आकाश राजगड़िया बंसल गोत्र उमा शंकर नारायण देवी राजगड़िया पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरुदेव से आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा और गुरुदेव से यही कहूंगा कि गुरु बिना ज्ञान कहां से आए। गुरु नहीं तो ईश्वर का मार्ग नहीं, गुरु है तो ईश्वर का मार्ग है। तो हे गुरुदेव, आप अपनी कृपा दृष्टि हम लोगों पर बनाए रखें। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं कम होगा कि उनकी प्रेरणा से मैंने 18 पुराण बाबा के समक्ष सुनाने का इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रण लिया है। कोई सुने न सुने, मैं तो बाबा का दास हूं, बाबा को सुनाऊंगा और बाबा को ही इस कथा का स्मरण दिलाऊंगा। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोलो बम बोलो। जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम लोगों ने कल पढ़ा था, जो मनुष्य पिता की क्षया तिथि की ठीक ठीक नहीं जानता हो उसे माघ अथवा मार्गशीर्ष की अमावस्या में 7वें व्यवहारिक श्राद्ध करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। आज की कथा की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बोलो मेरे बाबा के कई कई रूप रे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, अब मैं श्राद्ध की विधि बतलाता हूँ। श्राद्ध के एक दिन पहले उपसव्य होकर पितरों के प्रतिनिधिभूत ब्राह्मण को निमंत्रण करें। आप लोग पितृ कार्य संपन्न करें और मुझ पर प्रसन्न हो। ब्राह्मणों को निमंत्रित करने के लिए अपनी जाति के विश्वस्त पुरुषों को भेजना चाहिए। बिना फटा हुआ वस्त्र पवित्र माना गया है। यदि मूर्ख ब्राह्मण आपने सामने ही रहता हो और गुणवान आपने से बहुत दूर बसता हो तो गुणवान को भी श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहिए, परंतु मूर्ख को त्यागना नहीं चाहिए। जो अपने निकटवर्ती ब्राह्मण को पतित न होने पर भी त्याग कर दूर रहने वाले गुणवान की पूजा करता है वह नरक में जाता है। वेद विद्या और व्रत में निष्णात श्रोणीय ब्राह्मण यदि घर पर आ जाए तो विधि पूर्वक उसका पूजन करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। दोनों संध्या जप भोजन दंत धावन
पितृ कार्य, देव कार्य, मूत्रोत्सर्ग, मलोत्सर्ग, गुरु की समीप तथा यज्ञ, इन अवसरों पर भी जो मौन रहता है वह स्वर्ग में रह जाता है। यदि जप आदि में किसी तरह मौन भंग हो जाए तो वैष्णव मंत्र का उच्चारण और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। दान, स्नान, होम, भोजन और देव पूजन में देवताओं के लिए सीधे कुश उपयोग में लाए जाते हैं और पितरों के लिए द्विगुण भुग्न कुश उत्तर मुख होकर देवताओं का और दक्षिण मुख होकर पितरों का कार्य करना चाहिए। अग्नि, भस्म, जौ और जल से चिन्ह बना कर देने पर तथा चौखट बीच में होने पर पंक्ति दोष नहीं होता। इस श्राद्ध में क्रतु और दक्ष, वृद्धि श्राद्ध में सत्य और वसु, नैमित्तिक श्राद्ध में काल और काम, काम्य श्राद्ध में अध्व और रोचन तथा पार्वन श्राद्ध में पुरुवात एवं आर्धव नाम के विश्व देव का आह्वान पूजन बताया गया है। पलाश के पत्ते में श्राद्ध करने से ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। पीपल के पत्ते में श्राद्ध भोजन करने वाला राजाओं का मान्य होता है। पाकड़ के पत्ते में श्राद्ध भोजन करने से सब भूतों का प्रभुत्व प्राप्त होता है। वट के पत्ते में भोजन करने से पुष्टि, प्रजा वृद्धि, प्रज्ञा, धृति और स्मृति की प्राप्ति होती है। गंभारी का पत्ता राक्षसों का नाश करने वाला और यशोदायक होता है। महुए के पत्ते में भोजन करने से उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता है। अर्जुन वृक्ष के पत्ते में श्राद्ध करने वाला सब अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है। मदार के पत्ते में श्राद्ध करने से उत्तम कांति और प्रकाश की प्राप्ति होती है। बांस के पात में श्राद्ध करने वाले पुरुष को खेत, बगीचे और पोखर में सदैव मेघ पानी बरसाते हैं। सोने चांदी के पात्रों में श्राद्ध करने से पूर्वोक्त सभी पत्रों के फल की प्राप्ति होती है। पलाश, अर्जुन, वट, पाकर, पीपल, विंकत, कटाय, गुलर, बिल्व और चंदन ये यज्ञ संबंधी वृक्ष हैं। सरल, देवदार, शाखू, खैर ये वृक्ष संविदा के लिए प्रशस्त हैं। श्लेष, मातक, नकमाल्य, केत, शेमेल, नींबू और बेहड़ा ये वृक्ष श्राद्ध कर्म से में निंदित हैं। जहाँ अनिष्ट शब्द सुनाई पड़ते हो तो बहुत रुखी और जीव जंतुओं से भरी हो तथा जहाँ दुर्गंध फैल रही हो ऐसी भूमि को श्राद्ध कर्म में त्याग दो। अंग, बंग, कलिंग, सिंधु का उत्तर तट तथा जहाँ अधर्म, आश्रम धर्म और वर्ण धर्म नष्ट हो गए हो ऐसे देश यत्न पूर्वक श्राद्ध कर्म में त्याग देने योग्य। ब्राह्मण सतयुग, क्षत्रिय त्रेता, वैश्य द्वापर और शूद्र कलयुग माना गया है। विद्वान पुरुष शुक्ल पक्ष के पूर्वाह और कृष्ण पक्ष के उपराह में श्राद्ध करें। पितृकार्य में रत्नी बराबर कुश श्रेष्ठ माने गए हैं। मूल के पास से कटे हुए कुश वेदों पर आस्तरण करने के लिए उत्तम होते हैं। इसी प्रकार सांवा, तिन्नी और दुर्वा भी श्रेष्ठ माने गए। कुश से सदैव पवित्र तथा श्राद्ध कर्म में आदरणीय है। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुषों को उन कुशों पर पिंडदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक गरम गरम अन्न भोजन कराना चाहिए। फल, फूल और पेय पदार्थों को ठंडा ही दें। जो स्नेहवश ब्राह्मणों के हाथ में नमक या व्यंजन परोसता है अथवा लोहे के पात्र से परोसता है उसे भोजन के को राक्षस खाते हैं। पितर उसे नहीं ग्रहण करते हैं। ब्राह्मणों के पात्रों में चुपचाप अन्न परोस कर संकल्प करना चाहिए। करछुल आदि में से जो अन्न हो उसमें उनका संबंध नहीं रखना चाहिए। जो ब्राह्मण सुअर की भांति पात्र में मुंह लगाकर चप चप करते हुए खाता है अथवा जो हाथ में ही भोजन रखकर उसी से में मुंह लगाता है तो जो भोजन के साथ समय विवाचित करता है उसे खाए हुए अन्न को पितर नहीं ग्रहण करते। 2 वर्ष के बछड़े के मुख से में जो सुखपूर्वक समा सके उतने ही बड़े पिंड बनाने चाहिए। यह व्यास का कथन है। स्त्री श्राद्ध के पात्र को न हटाए। ज्ञानहीन तथा व्रत रहित पुरुष भी भोजन पात्र को न हटाए। स्वयं पुत्र ही आकर पिता के श्राद्ध में उच्छिष्ट पात्रों को उठाए। 3 पिंडों में से एक को तो जल में डुबो दे, दूसरा पत्नी को दे दे और तीसरे को अग्नि में होम दे। इस प्रकार पिंडों को यह त्रिविध गति है। पितृ श्राद्ध में छंदोग,
सामवेदी ब्राह्मण को वैश्व देव श्राद्ध में, वैष्णव को पुष्टि कर्म में, अर्धवयु यजुर्वेदी को तथा शांति कर्म में अर्थवेदी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। देवाश्रम में 2 अर्थवेदी ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाना चाहिए और पितृ श्राद्ध में ऋग्वेदी और यजुर्वेदी तथा सामवेदी इन तीनों ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख बिठाना चाहिए। चमेली, बेला और श्वेत जूही आदि फूलों का श्राद्ध में सदा ही उपयोग करें। जल में पैदा होने वाले सभी तरह फूल और चंपा का भी श्राद्ध में उपयोग करना उचित है। महुआ, हींग, कपूर, मिर्च, गुड़, सेंधा, नमक और चांदी ये श्राद्ध में उत्तम है। ब्राह्मण, कंबल, गौ, सूर्य, अग्नि, अतिथि, तिल, धर्म और विहित काल में 9 कुतप माने गए। रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है, परंतु देव कार्य और पितृ कार्य के लिए वह 5वें दिन शुद्ध होती है। धन और ब्राह्मणों के अभाव में प्रदेश में तथा पुत्र जन्म के अभाव समय अथवा जिसकी स्त्री रजस्वला हो वह आम श्राद्ध को करे। ब्राह्मण को कच्चा अन्न दे। सांप के कटे हुए, ब्राह्मण के मारे हुए, दाढ़ वाले, सिंग वाले तथा बिच्छू आदि के द्वारा मारे गए हुए और आत्मघात करने वाले प्राणियों का श्राद्ध न कराएं। सब भाइयों से सलाह करके बिना बटे हुए धन के द्वारा ज्येष्ठ भाई ने जो श्राद्ध और दान किया हो वह सबके द्वारा किया हुआ माना जाता है। प्रतिवर्ष माता पिता के 6 तिथि को भी जो श्राद्ध किया जाता है उसे मल मास में ही नहीं करना चाहिए, ऐसे ब्याज जी का वचन है। गर्भ में ऋण लेने देने में के व्यवहार में, प्रेत कर्म में, मृत्यु के मासिक श्राद्ध में तथा वार्षिक श्राद्ध में मल मास की गणना नहीं की जाती है। विवाह आदि के अवसरों पर सौर मास, यज्ञ आदि में सावन मास तथा वार्षिक श्राद्ध और पितृ कार्य में चांद्र मास उत्तम माना गया है। जिस राशि पर सूर्य के समय स्थित रहते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की मृत्यु हो जाती है उसी राशि में मृत्यु तिथि के पितृकर्म करना चाहिए। बसटकार, इंद्रयाग, होम, देवयाग, पर्वदर्श, पूर्णमास तथा अग्रायन आदि कार्य मलमास में ही करने योग्य है। अग्नय या धन प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, वेद व्रत, वर्षोत्सर्ग, चूड़ा कर्म तथा मांगलिक अभिषेक भी मलमास में न करें। नित्य नैमित्तिक कर्मों को मलमास में यत्न पूर्वक करना चाहिए। इसी प्रकार तीर्थ स्नान, गज छाया स्नान और प्रेत श्राद्ध भी मल मास में अवश्य करने योग्य। जहां भोजन करने वाले और अंत्यज आदि में श्राद्ध भूमि गिर जाती है वहां यह सब राक्षसी श्राद्ध का लक्षण है। जो स्वयं श्राद्ध करके दूसरों के श्राद्ध में विहिल होकर भोजन करता है उसके पितर पिंड और तर्पण के लुप्त हो जाने से नरक में गिरते हैं। यज्ञ और श्राद्ध के लिए न्याय पूर्वक ब्राह्मण को निमंत्रण देकर जो किसी प्रकार उसे छोड़ देता है वह पापात्मा शुक्र योनि को प्राप्त होता है। देव श्राद्ध अथवा पितृ श्राद्ध में जब अशोच हो जाए तब उसकी निर्वृत्ति होने पर ब्राह्मणों को श्राद्ध का दान देना चाहिए। श्राद्ध की समाप्ति होने पर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना चाहिए, इससे दीर्घायु का प्राप्ति होती है। पहले ब्राह्मण के हाथ में जल देकर उस प्रकार प्रार्थना करें। अपाम मध्ये स्थित देवा सर्वत्मं पशु प्रतिष्ठम ब्राह्मणस्य करे नयस्ता शिवापो भवन्तु न। देवता जल के भीतर निवास करते हैं, सब कुछ जल में ही प्रतिष्ठित है। ब्राह्मण के हाथ में रखा हुआ जल हमारे लिए कल्याणकारी हो। तत्पश्चात ब्राह्मण के हाथ में फूल देकर उस प्रकार प्रार्थना करें। लक्ष्मी वसति पुष्पेषु लक्ष्मी वसति पुष्करे लक्ष्मी बस्ति वे सौम्य सौम्यनस्य सदास्तु में। लक्ष्मी फूलों में निवास करती है, लक्ष्मी कमल में निवास करती है, लक्ष्मी चंद्रमा में निवास करती है। मेरा मन सदा प्रसन्न हो रहे। तदंतर ब्राह्मण के हाथ में अक्षत देकर प्रार्थना करें।
अक्षतम चास्तु में पुण्यम शांति पुष्टिगृतिश्च में यदक्षर शंकरम लोहे लोके तदस्तु सदा मम। मेरे पुण्य अक्षय हो, मुझे शांति पुष्टि और धृति प्राप्त हो, लोक में जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं वे सदा मुझे मिलती रहे। इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रार्थना करें। दक्षिणा पांतु सर्वत्र बहुतेयम तथास्तु न। दक्षिणा सर्वत्र रक्षा करें और हमारे पास दान करने के लिए बहुत सामग्री हो। सभी प्रार्थनाओं के उत्तर में ब्राह्मण एवं वस्तु कहकर उनके अनुमोदन करें और यजमान मस्तक झुकाकर ब्राह्मण को आशीर्वाद के शिरोधार्य करें। भोग की इच्छा रखने वाले पुरुष पिंड को सदा अग्नि में डालें। संतान के प्राप्ति के लिए मध्यम पिंड मंत्रोच्चार पूर्वक पत्नी को दे दें। उत्तम कांति चाहे तो सदा गौओं का भी पिंड खिला दें। यदि प्रज्ञा यश और कीर्ति की अभिलाषा हो तो सदा पिंड को जल में ही डाल दें। दीर्घ आयु की चाहत हो तो सब पिंड कौओं को खिला दें। कार्तिकेय जी के लोक में जाने की अभिलाषा हो तो मुर्गे को खिलाएं अथवा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सब पिंड आकाश में ही फेंक दें, क्योंकि आकाश और दक्षिण दिशा पितरों के स्थान है। चंद्र ग्रहण के सिवा कभी रात्रि में श्राद्ध न करें। चंद्र ग्रहण का श्राद्ध दर्शन होने पर शीघ्र सर्वस्व लगाकर भी रात्रि में श्राद्ध करें। ग्रहण के समय श्राद्ध न करने वाला कष्ट पाता है और जो श्राद्ध करता है वह अपने पाप से उसी प्रकार तर जाता है जैसे जहाज समुद्र के पार होता है। काला उड़द तिल जौ अगहनी का चावल महायव वही यव तथा काले और सफेद तिल श्राद्ध कर में सदा ग्राम है। बेल आंवला मुनक्का कटहल आमला अनार केला समाइक साग और मूंग आदि वस्तुएं श्राद्ध कर्म में उत्तम मानी गई। मसूर सौंफ और कुसुम्भ के फूल श्राद्ध में सदैव वर्जित हैं। लहसुन गाजर प्याज पिंड मूल मोरट और बड़ी मूली ये सब श्राद्ध में वर्जित है। इनके संपर्क से श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है और दाता नरक में पड़ता है। प्रातः काल से लेकर संध्या तक 15 मुहूर्त होते हैं। इनमें 3 मुहूर्त का प्रातः काल, फिर 3 मुहूर्त का सांगव काल, उसके बाद 3 मुहूर्त का मध्याह्न काल, फिर उतने का ही उपराह काल तथा शेष 3 मुहूर्त का साय काल कहा गया है। यहाँ 5वां दिनांश है। प्रातः काल से लेकर रोहिणी तक मनुष्य श्राद्ध करे। रोहिणी मुहूर्त का उल्लंघन न करे। दिन के 8वें मुहूर्त को कुतप और 9वें को रोहिणी कहते हैं। एक उद्दिष्ट श्राद्ध महाध्यान में करना चाहिए। केवल जात कर्म संस्कार के समय उसे प्रातःकाल किया जा सकता है। पितरों के लिए पृथक पृथक, विश्व देवों के लिए पृथक श्राद्ध करें। श्राद्ध करके ब्राह्मणों को विदा करें, उसके बाद बलि विश्व देव कर्म करें। यदि आग प्रज्वलित न हो और उसमें धुआं उठता हो तो उसमें हवन करने वाला यजमान अपने पुत्र के साथ अंधा हो जाता है। जहां दुर्गंध युक्त काले और नीले रंग की अग्नि पृथ्वी पर प्राप्त हो वहां पर अजय होती है, यो जानना चाहिए। जिसमें लपटें उठती हो, उसकी ज्वाला में कुछ पीला रंग दिखाई देता हो तो वह घृत और स्वर्ण के समान दीप्यमान हो, तथा जिसकी लपट प्रदक्षिणा अभाव से उठ रही हो वह अग्नि संपूर्ण कर्मों को सिद्ध करने वाली होती है। चंदन अगरू तमाल खस पद्मक धूल गूगल तथा लोहबान की धूप श्रेष्ठ मानी गई है। कमल उत्पल सुगंधित फूल तथा श्वेत रंग के पुष्प श्राद्ध में श्रेष्ठ माने गए हैं। जो सुमना झिंटी रक्तक और कुरंटक ये सभी फूल श्राद्ध के क्रम में सदैव वर्जित हैं। सोने चांदी और तांबे के पात्र में पितरों को पात्र कहे जाते हैं। श्राद्ध में चांदी की चर्चा और दर्शन में भी पुण्यदायक है। चांदी का समीप होना दर्शन अथवा दान राक्षसों का विनाश करने वाला, यशोदायक तथा पितरों के तारने वाला होता है। अब मैं अमृत मंत्र का उपदेश करता हूँ। देवातभ्या
पितरभ्यश्च महायोगिभ्य एवं च नमः स्वाधाय स्वाहे नित्यमेव नमो नमः। देवता, पितर, महायोगी, सौधा और स्वाहा, इन सबको नित्य बारंबार नमस्कार है। श्राद्ध के आदि और अंत में इस मंत्र का 3 बार जप करना चाहिए। ब्राह्मण द्वारा सदैव पूजित होने पर वह मंत्र अश्वमेघ यज्ञ का फल देता है। पिंडदान के समय भी एकाग्रचित होकर इस मंत्र जपें, इससे पितर प्रसन्न होते हैं तथा राक्षस भाग जाते हैं। अब मैं सब चित्र स्तोत्र करता हूँ जो मूर्ति रहित और मूर्तिमान है, जिनका तेज सब और उदित है, जो सर्वत्र व्यापक और दिव्य दृष्टि वाले हैं, उन पितरों में सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवता तथा दक्ष और कश्यप के भी नेता हैं और एवं सप्तऋषियों और पितरों के भी नायक हैं, सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले उन पितरों में नमस्कार करता हूँ। जो मनु आदि सब मनुष्यों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी माननीय पितर हैं, उन सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी के भी पिता हैं, उन सबको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। सातों लोकों में रहने वाले सातों पितरों को नमस्कार है। योग दृष्टि वाले स्वयंभू ब्रह्मा को नमस्कार करते हैं। यह सप्तचित्र स्तोत्र ब्रह्म ऋषि गणों से पूजित परम पवित्र तथा समस्त राक्षसों का विनाशक है। इस प्रकार इस स्तोत्र का 3 बार जप करें। जो श्रद्धालु जितेंद्रिय तथा एकाग्रचित हो बड़ी श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इसे सप्ताचित स्तोत्र का जप करता है, वह 7 समुद्रों वाली पृथ्वी का एकमात्र राजा होता है। जो इस श्राद्ध कल्प का नित्य पाठ करता है वह पंक्तिवान है, वह 18 विद्याओं का पारंगत विद्वान माना गया है। पितर लोग प्रसन्न होकर मनुष्यों को प्रज्ञा, पुष्टि, स्मृति, मेघा, राज्य तथा आरोग्य प्रदान करते हैं। पार्वती, इस प्रकार सरस्वती और समुद्र के संगम पर मनुष्य को विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। जपा कर तू श्री शिवाय नमः तुभ्यम, भजा कर तू श्री शिवाय नमः तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमः तुभ्यम, श्री शिवाय नमः तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। ममता, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। जपा कर तू श्री शिवाय नमः तुभ्यम, भजा कर तू श्री शिवाय नमः तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमः तुभ्यम, श्री शिवाय नमः तुभ्यम। हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितन्वामी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता पीपल पतवारी की जय, तुलसी जी महारानी की जय, शालिग्राम जी की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, कुलदेवी के सरस्वती माता तथा समस्त देवी देवताओं की जय, श्याम बाबा की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं फिर यही कहूंगा कि हे बाबा, हे विश्वेश्वरनाथ, हे भोलेनाथ, आप मुझ पर दया कीजिए, मुझसे जुड़े लोगों पर दया कीजिए, जो मेरे हितकारी हैं उन पर विशेष कृपा कीजिए, जो मेरे लिए अच्छा न सोचे उनको उनके हाल पर उनको उचित
कर्म का फल दीजिए। बाबा मुझसे कोई भूल होती हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं तो सच में कलयुग में आपका दास हूं और दास ही रहूंगा। कली प्रभाव से घिरा रहता हूं, इसीलिए कभी कभी मन अक्रांत रहता है। मेरे शारीरिक कष्टों के कारण मैं विचलित रहता हूं, तो अक्रांता पूर्वक कष्ट का भान कराता हूं। बाबा आप ही मुझे संभालें, आप ही की अंगुली पकड़कर मैं आगे बढ़ सकता हूं। बाबा आपकी दया बनी रहे। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ स्थायी रूप से चिरकाल तक निवास करें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे इस कथा से प्रसन्न होकर सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमें आशीर्वाद देते हुए अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और मुझे इस स्कंद पुराण, कार्तिक पुराण सुनाने का अवसर कार्तिक माह में दिया। इसके लिए मैं आपका नतमस्तक हूं। हे बाबा, आपकी कृपा न होती तो मैं शायद आज यहां ना होता, लेकिन आपकी कृपा है और आपकी कृपा जिस पर रहती है, काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो हो भक्त हो मेरे महाकाल का। तो मैं तो आपके शरण में हूं और शरण में रहूंगा। आप जाने, आपका काम जाने। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है बाबा एक सारा। बोलो बाबा।